इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज। हम सब जन्म लेते हैं और जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन जीने की अवधि में हम अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ लेते हैं। कुछ ऐसा जोड़ते हैं जो हमारे जीवन की आदत बन जाती है, कुछ हम ऐसा जोड़ते हैं जो हमारे द्वारा साथ नहीं जाता है, और कुछ जीवन में हम ऐसा जोड़ते हैं जो हमें भवभांतरों में भटकाता है, और हम कुछ जीवन में ऐसा जोड़ते हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा बना देता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन, अपूर्व भाई,
SFS से अपूर्व भाई सौगानी है ना, 206 बटे 209 से आए हैं अपूर्व भाई। इनके यहाँ 3 दिन रहने का प्रवास इन लोगों को सौभाग्य मिला। उस प्रभावना से प्रभावित होकर के और यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने नवदा भक्ति का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। जोरदार तरीके से अपूर्व भाई के सम्मान में तालियां बजाएं और हमारे बीच में सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बाबूजी लोग बैठे हैं, सबके सम्मान में एक बार तालियां बजा दी जाएं। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं कि मनुष्य का जीवन, संपूर्ण जीवन उसकी आदतों पर निर्भर करता है, उसकी प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। व्यक्ति की जैसी आदत होती है वैसा उसका जीवन धीरे 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 ढलने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो हैबिचुअल हो जाता है, माना कि कोई शराब पीना सीखता है गलत संगति में जाकर के। यदि वो शराब पीना सीखता है तो सबसे पहले उसे बहुत तकलीफ होती है। पहली बार पिएगा तो ज्यादा तकलीफ होगी, दूसरी बार पिएगा तो थोड़ा उससे कम तकलीफ होगी, तीसरी बार पिएगा, चौथी बार पीने जाएगा तो वो एक उसको आदत लग जाती है। हम अपनी भाषा में कहते हैं कि लत पड़ गई। लत पड़ गई यानी लात पड़ गई उसके जीवन में। तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसकी प्रवृत्तियों और आदतों पर निर्भर करता है। हमारी समस्त प्रवृत्तियां हमारे स्वभाव और आदतों से उत्पन्न होती है। व्यक्ति की जैसी आदत होती है वैसा अपना व्यवहार भी प्रारंभ कर देता है। अभी मैंने एक पंक्ति आपके बीच में मंगलाचरण में कहा था, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। यह भी एक आदत है जो आदत तुम्हारे जीवन को महान बना देती है। एक आदत वो है लोगों की जो व्यक्ति के जीवन का पतन करा देती है। अच्छी आदत हमारे जीवन का उत्कर्ष कराती है और बुरी आदत हमारे जीवन का पतन करा देती है। अब हमारे लिए सोचना है कि हमें कौन सी आदत को अपनाना है। व्यक्ति जन्म से आदत लेकर के नहीं आता है, पर संस्कार जरूर लेकर के आते हैं। 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, 2 प्रकार की आदतें होती हैं। एक संस्कार वो है जो जन्म जन्मांतरों से आप बाई बर्थ लेकर के आते, वो शुभ भी हो सकते हैं यानी अच्छे भी हो सकते हैं, अशुभ यानी बुरे भी हो सकते हैं। एक आदत बुरी भी होती है तो एक आदत अच्छी भी होती है। जो लोग अच्छी आदत से अपने जीवन को जोड़ते हैं उनका जीवन धीरे धीरे ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे बुराइयों को जोड़ता है उसका एक दिन बंटा ढार हो जाता है, उसके जीवन का पतन सुनिश्चित हो जाता है। रावण हमारे सामने है। रावण के जीवन को हम यदि झांक करके देखते हैं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, विद्वान था, वेद वेदांतों का ज्ञाता था। उसका एक नियम था, जो मुझे चाहेगा मैं उसी को ही चाहूंगा। सीता का हरण करके ले गया पर सीता को छू नहीं सका, क्योंकि उसका एक संकल्प था, नियम था कि हम जो मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको छूऊंगा नहीं। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसने अपने आप को जीत नहीं पाया। उसने इंद्रियों का गुलाम तो बन गया लेकिन उसने इंद्रियों को जीत नहीं पाया। जैसे एक कमी के कारण उसका पतन हुआ। राम भी थे, रावण भी थे। राम का भी संकल्प था कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं,
मैं जिस तरह से वो हरण करके ले गया है, मैं उठा करके चाहूं तो लेकर के आ सकता है, लेकिन एक कायरता का प्रतीक माना जाता है। मैं सामान अपनी सीता को लौटा देता है तो मुझे कोई बुराई नहीं है। उनका भी एक संकल्प था, मैं योद्ध क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है जीत करके ही अपनी खोई वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। बंधु, मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, जैसी उसकी सोच होती है, जैसी उसकी चिंतन धारा होती है, कालांतर में वह उसकी आदत बनकर उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। प्रवृत्ति और आदत कोई बाहर की चीजें नहीं है। चाहे प्रवृत्ति कहें, चाहे आदत करें, चाहे चिंतन करें, चाहे सोच कहें। कल मैंने कहा था, व्यक्ति की बुद्धि जिस दिशा में जाती है उसको पतन भी करा देती है और उसका उत्थान भी करा देती है। यदि हमारी बुद्धि सही दिशा में सही समय पर समझ के साथ यदि चल जाती है तो आप अपराधियों के बीच में से बाहर निकल सकते हो, और यदि हमारी बुद्धि गलत दिशा में चल गई है तो आप अपराधी बनने में देर नहीं लगती है। आपके सामने ऐसे अनेक उदाहरण होंगे जिनको हम बड़े सम्मान के साथ याद करते थे, सम्मान के पात्र बनाते थे, वही कालांतर में अपनी बुरी आदत प्रवृत्ति के द्वारा आज जेल में जाकर के हवा खा रहे हैं। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। व्यक्ति अपनी आदत के कारण अपने अच्छे जीवन को बर्बाद कर देता है, अपने जीवन का सर्वांग नाश कर देता है। एक यदि तुम्हारे जीवन में अवगुण आ जाता है, सारे गुणों पर पानी फेर देता है। एक बुरी आदत पूरे परिवार पर कलंक पैदा कर देता है, और एक गुण यदि हमारे अंदर सद्गुण आ जाता है तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों को पहुंचा सकते हैं। एक राजा था, नगर में राजोद्यान में मुनि संघ का आगमन हुआ। संत पधारे हुए थे। नगर में सबको समाचार दिया गया कि नगर के राजोद्यान में संत का आगमन हुआ। नगरवासी दर्शनों के लिए जा रहे थे। राजा को भी समाचार मिला। राजा भी दर्शनार्थ संत के पहुंचे। संत को देख करके राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बदलाव एक कैसे, क्योंकि राजा उस संत के बचपन के मित्र थे। जो बचपन के मित्र थे वो बड़े ऊट पटांग थे, व्यसनी थे, व्यभिचारी थे, लेकिन उनके जीवन में संत का समागम हुआ और संत के संपर्क में आकर के जीवन में जबरदस्त बदलाव आया। बुरी आदत अच्छी आदत में बदल गई। संस्कार जरूरी नहीं बदलें, लेकिन समय पाकर के बुरी आदत अच्छे में बदल सकती है, सिद्धांत है। तो राजा ने भी संत के दर्शन किए। संत करके बड़ी अभिभूत हुआ कि जो मेरे बचपन के मित्र थे और वो बचपन के मित्र एक संत के रूप में हमारे नगर में पधारे हैं, लेकिन ये बदलाव आया तो कैसे आया? तो संत ने कहा इसका रहस्य तो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, लेकिन तुम मेरे दिमाग में, मेरे मन में तुम्हारे बारे में कुछ और झूल रहा है क्या राजन? मेरे बारे में क्या आपको दिख रहा है? संत ने कहा कि आज का दिन सोमवार का दिन है और रविवार के दिन तुम मेरे से मिलना, लेकिन इन 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। आप किस दिन मरोगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आज सोमवार है, रविवार तक तुम्हें इन 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। अब तुम्हें जैसा लगे वैसा कर लो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है। इट्स योर लाइफ एज यू लाइक। अब तुम्हें कैसे जीवन जीना है तुम्हारे हाथ में है। बुरी आदतों के साथ हमें अपने जीवन को जीना है कि बुरी आदतों को अच्छी आदतों में, हैबिट में बदल करके हमें अपना जीवन जीना है। राजा घर गया
उसे अब मृत्यु दिखाई दे रही है। हर पल ये सोच रहा है अब मेरा मरण हुआ, अब मेरी मृत्यु आई, अब मेरी मृत्यु आई, अब मेरा मरण होगा, अब मेरा मरण होगा। 7 दिन बीते। रविवार के दिन तय समय में राजा गुरु चरणों में पहुंचा। गुरु कुछ कहे उसके पहले संत ने पूछ लिया कि राजन, इन 7 दिनों में तुम्हें कैसा लगा? संत की बात को सुनकर के राजा ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इन 7 दिनों में बस मुझे धर्म और परमात्मा के बीच मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया। हर पल मुझे भगवान की भक्ति दिखती थी, हर पल मुझे परमात्मा दिखते थे, हर पल मुझे अपनी मृत्यु दिखती थी। कहीं मेरा अकाल में मरण ना हो जाए, कहीं मेरा सर्वनाश ना हो जाए। जितनी भी मेरे जीवन में बुरी आदतें थी, जितनी भी मेरे जीवन में बुरी हैबिट थी, जितने भी मेरे जीवन में बुरी प्रवृत्तियां थी, सबको मैंने इन 7 दिनों में बदल लिया। अब मैं एक साधु के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ। बंधुओं, जिस दिन आप भी अपने जीवन में ये सोचोगे कि बस मेरी मृत्यु मेरे सामने है, बस मेरी मृत्यु मेरे सामने है, मृत्यु को जब तुम सामने देखोगे तो हर पल तुम परमात्मा का ध्यान करोगे। बुरी आदत वाला भी एक दिन अपने जीवन को सुधार सकता है, पर गलत संस्कार को लेकर के आने वाला व्यक्ति सुधरे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जितने आप सब यहाँ बैठे हैं सुसंस्कार वाले हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य। ये भावना नित्य प्रतिदिन हर पल हमें अपने मन में भाना है। यदि हमारी बुरी आदत भी होगी तो एक दिन तुम्हारे जीवन का ऐसा आएगा, बुरी आदत भी अच्छी आदत में बदल जाएगी, और कब तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। फिर संत ने अपने जीवन के रहस्य के पत्ते खोलते हुए कहा कि राजन, मुझे भी कुछ ऐसा दिखता था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। मैं व्यभिचारी था, मैं व्यसनी था, सारे दुर्गुण मेरे जीवन में थे। उन दुर्गुणों को मैंने एक एक करके अलग करना शुरू किया, और आज मैं आपके सामने संत के रूप में हूँ। यही मेरे जीवन के रहस्य का कारण है। जिस दिन व्यक्ति अपने आप को सुधारने के लिए आगे बढ़ जाएगा, तय मान करके चलना, उसका एक दिन कल्याण होना ही होना है। संत कहते हैं सबका इतिहास काला होता है, चाहे तीर्थंकर हो, महापुरुष हो, कोई भी हो, सबके जीवन की यदि इतिहास के पन्ने पलट करके हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बुराई, कहीं ना कहीं दुर्गुण, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियां तुम्हें नजर आएंगी। रावण के जीवन को देखो तो तुम्हें बुराई दिखाई देगी, राम के चरित्र को देखोगे तुम्हें अध्यात्म दिखाई देगा। एक तरफ अध्यात्म दिखाई दे रहा है तो एक तरफ काला कलंक दिखाई दे रहा है, पर दोनों की राशि एक थी। एक अच्छाइयों की शिखर पर पहुंचा तो दूसरा पतन के रसातल पर गया। कारण क्या था? एक के जीवन में शुभ संस्कार थे तो दूसरे के जीवन में गलत प्रवृत्ति थी। दृष्टिकोण के कारण वो व्यक्ति पतन का कारण बना। यदि उसने अपनी दृष्टि पर पर्दा लगा लिया होता तो कहते रावण भी मुक्ति का अधिकारी बनता, पर ऐसा होना निश्चित नहीं था। जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, इसको कोई टाल नहीं सकता है। नारायण प्रति नारायण ये नियम से क्या होता है? नीचे की ओर जाते हैं। बंधुओं, जीवन का अच्छाइयां हमारे जीवन का उत्थान करती हैं तो बुराइयां हमारे जीवन का पतन करती हैं। बंधुओं, हम अपनी बुराइयों से कैसे बचें?
अच्छी और बुरी आदतें हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाती हैं। दो शब्द में आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लिश के दो शब्द हैं, GOOD, GOOD, GOD, गॉड, DOG, बोलो, GOD, गॉड, गॉड यानी ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान, भगवान यानी परमात्मा। आवाज थोड़ी खोले। GOD, गॉड, गॉड यानी परमात्मा। DOG, डॉग, डॉग यानी कुत्ता। संत कहते हैं सीधी जिंदगी जीने का नाम गॉड और उल्टी जिंदगी जीने का नाम डॉग। जो संसार में उल्टी जिंदगी जी रहे हैं वो सब क्या बनेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उल्टी जिंदगी को सीधी जिंदगी बनाने के लिए आपके मध्य आया हूं। परमात्मा से तुम्हें जो मिलेगा वो DOG, डॉग, DOG, डॉग से नहीं मिलेगा, GOD, गॉड से मिलेगा। हम बस एक शब्द का अंतर कर देते हैं तो जमीन आसमान का देता है। बंधुओं, यदि हम उल्टी जिंदगी जी रहे हैं तो क्या बनोगे वो तुम्हें पता है, पर सही जिंदगी जीने का काम आज से प्रारंभ कर दो कि मुझे परमात्मा बनना है। आदत व्यक्ति को कहां ले जाती है, हैबिट व्यक्ति को कहां ले जाता है, बुराइयां व्यक्ति के जीवन का कहां ले जाती हैं। दोष दुर्गुण हर व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं, पर व्यक्ति समय पर समझ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को पतन से भी बचा सकता है। आदत का परिणाम दिखाएं आपको कैसा होता है। बात बहुत पुरानी है। सागर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित अब होने लगी है। पहले रीजनल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, जहां पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे। तो वहां पर डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब थे। उनका किसी वकील से केस चल रहा था, किसी बात को लेकर के उनका केस चल रहा था। प्रतिपक्षी वकील साहब तर्क पर तर्क देते चले जा रहे थे, तर्क पर तर्क देते चले जा रहे थे। गौर साहब को लगा कि अब मैं हारता हूं, अब मैं हारता हूं, अब मैं हारता हूं। लेकिन गौर साहब कभी अपने जीवन में कोई भी केस नहीं हारे। आदत की बात बतला रहा हूं कि व्यक्ति की आदत कैसी होती है। आपकी भी कोई ना कोई हैबिट होगी। चंद्र प्रकाश जी, आदत बुरी हो तो बता देना और अच्छी हो तो ले जाना, जो पसंद आए। अपूर्व भाई सुन रहे हैं ना? हाँ। तो गौर साहब अपने जीवन में कभी नहीं हारे कोई भी केस, लेकिन प्रतिपक्षी वकील साहब तर्क पर तर्क देते चले जा रहे, पॉइंट पर पॉइंट रखते चले जा रहे, पर इनको गौर साहब को लगा कि अब मैं हारता हूं। समय पूरा हुआ, बैल बज गए, दूसरे दिन बुलाया गया। पर इसके बीच में गौर साहब ने गौर से देखा कि जब एक कोई पॉइंट भूलते हैं तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। उनकी वकील साहब की आदत थी अपने कोट के बटन को घुमाना। जैसे ही पकड़ करके कोट के बटन को घुमाते थे उन्हें सही पॉइंट याद आ जाता था। गौर साहब ने एक गौर से देखा कि ये इस खलित होने वाले थे, पुनः पॉइंट पर आ गए। तो उन्होंने देखा उनका हाथ इधर गया, फिर पॉइंट सही आया। उन्होंने स्कीम ढूंढी, बुद्धि लगाई, समझ लगाई, शक्ति लगाई कि इनका कोट किस धोबी के यहां धुलता है।
कुलपति थे, उनके ही नाम से यूनिवर्सिटी, वहां के वाइस चांसलर थे। उन्होंने बुद्धि लगाई कि इनका कोट कहां धुलता है, किस धोबी के यहाँ धुलता है, मालूम किया गया और धोबी को आदेश दिया कि इनके ऊपर का बटन अलग कर दो। बटन अलग हो गया। अब इन दोनों के सामने केस चालू था। अब गौर साहब अपने तर्क रख रहे हैं, सामने वाला का भी तर्क चल रहा, पर किसी पॉइंट पर वो उलझ गए। उलझे तो उन्हें याद आया अपनी बटन की तरफ, बटन नहीं मिला तो वो बटन में अटक गए। केस गौर साहब जीत गए। ये आदत का एक तुम्हारे सामने उदाहरण रखा है। बंधुओं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई हैबिट होती, आदत होती है। किसी की आदत सीट पर बैठे बैठे सोने की होती है, किसी की आदत जब तक पाउच मुंह में ना डालें, गुटखा जो जीवन को गुटक रहा है उसका मूड ही नहीं बनता है बात करने का। मेरे गांव में बचपन की बात बता रहा हूं, एक डॉक्टर साहब थे और सिगरेट पर लिखा रहता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखा रहता है। कुछ चीजें जो आपको बता रहा हूं ये अनुभव की अपनी नहीं, आप लोगों की देखो सुनकर ना तुम सोचो महाराज सिगरेट भी पीते होंगे, महाराज ड्रिंक भी करते होंगे, महाराज पता नहीं क्या क्या करते होंगे, क्योंकि अनुभव है आप लोगों के, मैं सुना रहा हूं। तो एक डॉक्टर साहब थे, चैन स्मोकिंग, क्या बोलते, चैन स्मोकिंग, डॉक्टरी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अब बताइए व्यक्ति की आदत। अस्पताल के बाहर लिखा है गुटखा कैंसर का कारण है, तंबाकू कैंसर के कारण है, आदि आदि अन्य चीजें जितनी भी कैंसर होते हैं वो सबके चित्र भी लगे हैं। फिर भी डॉक्टर साहब आदि होने के कारण क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये व्यक्ति की आदत है। ये आदत व्यक्ति का पतन कराने वाली होती है। एक अच्छी आदत व्यक्ति को ऊंचा भी उठाती है तो बुरी आदत व्यक्ति का बंटा ढार भी कर देती है। तो हमें अपने जीवन में एक बुराई हमारे जीवन को अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जिनसे तुम्हारा जीवन प्रभावित हो रहा हो, जिससे तुम्हारे परिवार पर उन बुरी आदतों से प्रभाव पड़ रहा हो, हमें उन सारी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास इन 4 माहों में करना है। कहते हैं संत, कहते हैं बुराइयां भी व्यक्ति के जीवन में एक साथ नहीं आती हैं, बुराइयां भी व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे आती हैं। समय हो गया। कहते हैं बुराइयां भी जीवन में धीरे धीरे आती हैं, तो बुराइयां भी धीरे धीरे जीवन से जाती भी हैं। कोई यदि शराब का आदी है, सुबह की शुरुआत किरण सूर्य की प्रथम किरण शराब के साथ होती है। कोई ठंडी बियर पीते हैं तो कोई गर्म चाय पीते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों के संपर्क में आते हैं। एक युवक मेरे पास आया, शराबी था। उससे पूछा, भैया तुम शराब क्यों पीते हो? महाराज श्री, मैं शराब नहीं पीता, शराब ने मुझे पी लिया। मैं शराब नहीं पीता हूं, शराब ने मुझे पी लिया। ये आदत का एक उदाहरण तुम्हारे सामने है। आदत धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में जुड़ती है, वो आदत उसको लील लेती है और व्यक्ति एक दिन धराशायी हो जाता है। अच्छी आदत को हम प्राथमिकता दें और बुरी आदतों को, बुरी संगति को, दुर्गुणों को अपने जीवन से धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि ये मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने किसी जन्म में अच्छे सत्कार किए होंगे, धर्म के कार्य किए होंगे, पुण्य के काम किए होंगे, तब जाकर के तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है। हम पिछली पर्यायों को देखें जो दुर्गुणों के कारण, बुराइयों के कारण, बुरी
आदतों के कारण हम पतन के कारण बने हैं। नरक निगोद की यात्रा की, नीच कुल के पात्र बने, एक बार नहीं अनंतों बार बने। अब मुझे उच्च कुल मिला है, अच्छी आयु मिली है, अच्छी समझ मिली है, सही बुद्धि मिली है, सही कुल मिला है, सही देश मिला है, संगति भी अच्छी मिली है। यदि संस्कार बस हमारे जीवन में कुछ बुराइयां चल रही हैं, जुड़ी हुई हैं, धीरे धीरे उनको फिनिश करने का काम करें। जीवन पूरा हो उससे पहले हमारी अंदर की बुराइयां पूरी हो जाएं। जब यहां से तुम जाओ तो लोग ये कहें कि बड़ा अच्छा व्यक्ति था। जब तुम यहां से विदा हो तो लोग तुम्हारे लिए ये कहें कि अच्छा व्यक्ति था, लोग ये ना कहें कि अच्छा हुआ संकट टला। हम आपके पास आए हैं, तुम ये ना कहो कि महाराज गए तो अच्छा हुआ। महाराज आए तो बहार लेकर के आए, बसंत लेकर के आए। संत जिस नगर और समाज में चले जाते हैं, क्या आता है? बसंत आ जाती है और संस्कृति खिल जाती है। जिस नगर में संत जाते हैं वहां की प्रकृति संस्कृति खिल जाती है। जिस नगर में संत जाते हैं वहां का माहौल सब बदल जाता है, सब बदला बदला सा दिखता है। उजड़ा भी, उजड़े चमन में फूल भी खिल जाते हैं। ये तभी होगा जब हमारे जीवन में अच्छाइयां होंगी। ये तभी होगा जब हमारे जीवन में सुसंस्कार होंगे। हम अपनी पीढ़ी को कैसे बुराइयों से बचाएं? आप अपनी पीढ़ी को बुराइयों से बचाने के लिए पहले सबसे पहले घर से शुरुआत करना है। खुद को अपने आप को बुराई से बचाना है तो बच्चे हमारे अनुकरणीय प्रिय होते हैं। जो माता पिता को देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा। पहले दिन गुरुजी ने पढ़ाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी ने पहले दिन पाठ पढ़ाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेटा स्कूल से घर वापस आता है, घर में देखता है कि बच्चा बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते मकान मालिक अंकल जी आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।